खातून जज को धमकियां देने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 11 बजे तलब कर लिया। अगर तफ्तीशी अफसर ने बुलाया है तो मुल्जिम का पेश होना जरूरी है। मुअव्विन प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहना है। आपको इसके लिए जाती हैसियत में मुल्जिम क्यों चाहिए? अदालत की जानिब से ये कहना है। आपको JIT में बयान रिकॉर्ड कराने में कोई मुश्किल है? इमरान खान को भी सिक्योरिटी खदशात हैं। बाबर अवान की जानिब से ये कहना है। जबकि इमरान खान अदालत आ जाएं तो बाकी दलाइल सुन लेंगे। जज राजा जवाद अब्बास की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा इस समात के हवाले से। देखिए, आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ खातून जज और पुलिस हुक्काम को धमकियां देने पर दहशतगर्दी का जो मुकदमा है उसमें दरख्वास्त ज़मानत दायर कर रखी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उस दरख्वास्त पर समाअत हुई। सबसे पहले डॉक्टर बाबर अवान जो इमरान खान के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ थ्रेट अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं, लिहाजा उनको गाड़ी अंदर अहाता अदालत में लाने की इजाज़त दी है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये बहुत आसानी से इजाज़त दी जा सकती है। आप पहले दिन दरख्वास्त दे देते, उस पर अदालत ने इजाज़त दे दी। उसके बाद अदालत ने पूछा कि क्या इमरान खान इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश हुए हैं, तो जो वकील थे इमरान खान के उन्होंने बताया कि शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। तो हम अदालत से जब अदालत ने इस्तफसार किया पुलिस हुकाम से, तो पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने बताया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या अब तक बयान आ चुका है तहरीरी तौर पर जो उनको वकील के ज़रिए उन्होंने जमा करवाया है, तो बताया गया कि आ चुका है, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि क्या आपने मुल्जिम को ज़ाती हैसियत में किस मकसद के लिए बुलाना है, क्या आपने उससे कोई बरामदी करनी है, कहाँ पर लिखा है कि मुल्जिम ज़ाती हैसियत में पेश होगा। मुल्जिम ने जो भी अपना दिफा था वो उन्होंने तहरीरी तौर पर अपने वकील के ज़रिए जमा करवा दिया है और अगर पुलिस ने वो रिकॉर्ड पर नहीं लाया। आमिर सईद अब्बासी हमें अपडेट करे थे समात बारे। खातून जज को धमकियां देने के मामले पर PTI चेयरमैन इमरान खान के साथ दहशतगर्दी आमद के हवाले से जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान खान से। जी ज़ीशान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खातून जज को धमकियां देने के पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज था उसमें आज उनकी पेशी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स के चारों अतराफ में सिक्योरिटी तैनात है। इस्लामाबाद पुलिस के तकरीबन 500 के करीब जवान और अफसर ड्यूटी दे रहे हैं। FC और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके जवान भी इस्लामाबाद पुलिस की मौनत के लिए मौजूद है। तमाम रस्तों को खारदार तारों से बंद किया गया है। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है आने की इजाज़त नहीं। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको चेक करके और उनके कार्ड चेक करके फिर उनको अंदर आने दिया जा रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मौजूद हैं और जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसमें भी जिन लोगों को केसेस लगे हैं सिर्फ उनको जाने दिया जा रहा है या साफ़ियों को जाने दिया जा रहा है, वो भी उनके कार्ड चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। जी, तो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमीज पर जो है वो समाअत जारी है। केस पर अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है, इस हवाले से बात करेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, ये तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अब से कुछ ही देर के बाद इस मामले पर बाकायदा समाअत का आगाज़ करेगा। आज होने वाली समाअत इसलिए खासी अहम है कि गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान खान और इसके साथ साथ जो PTI के दीगर रहनुमा हैं फवाद चौधरी और असद उमर, उन्हें तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दिया था। आज जो जवाब है जो फवाद चौधरी हैं उनका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है, जबकि ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन PTI और असद उमर का जवाब भी आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाएगा। जो PTI की कानूनी टीम है फैसल चौधरी एडवोकेट की क़यादत में, वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कमरे अदालत में मौजूद है और अब से कुछ ही देर के बाद बाकायदा इस केस की समाअत का आगाज़ होगा, जिसके बाद
بعد जो जवाब जमा करवाए जाएंगे, आज चेयरमैन PTI और असद उमर के, और जो जवाब जमा हो चुका है फवाद चौधरी का, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जवाबात का जायज़ा लेगा, इसके ऊपर दलाइल होंगे। और जो फवाद चौधरी की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह का नोटिस जारी ही नहीं कर सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर ऐसा नोटिस जारी करने के मजाज ही नहीं है। इसके साथ साथ इस जवाब में ये भी कहा गया है बाकायदा समाअत का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन इजाज, हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत कराची में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइन पढ़ लें, आइन बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क कैसे चलता है, मुल्क के इदारे कैसे चलते हैं। तो जो आदमी आइन ना पढ़ता हो, जो अपने बातों में खुद गुम हो जाए, अपने झूठ को खुद यकीन करना शुरू कर ले, तो उसकी यही कैफियत होती है। शाहिद साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब से आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, उनको समझाएं कि उनके रोने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कुछ करके दिखाएं। अच्छा, आपने कहा था के इलेक्टेड से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, अब हमें वो सेल्स टैक्स भी हमसे वसूल कर रहे हैं, हम बिजली वो इस्तेमाल करते हैं, वो हमें कहते हैं बिजली बेच रहे हैं आप लोग। जी, मेरी वज़ीर ख़ज़ाना से दोस्ती नहीं है। मिस्टर इसमाइल साहब को जानता हूँ 5-6 साल से, तो ना ही उनके अमल का मैं ज़िम्मेदार हूँ। ख़ास तौर पे जो वो कीमतें पेट्रोल की कम नहीं करते, इस पे सारे आप भी परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ, और वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर लेते हैं। हालांकि उनका पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िम्मेदारी उनकी है। ये कैफियत जो है इस तरह चलती नहीं है। हमें हक़ाइक़ का इल्म होना चाहिए कि मुल्क में बिजली के रेट का तयन कैसे होता है, तेल का तयन कैसे होता है। जो कि इलेक्ट्रिक है वो उसका बिल आपके पास आता है, उसके अंदर कुछ टैक्सेस हैं जो हुकूमत डालती है, कुछ सियासी सूबाई हुकूमत डालती है कलेक्शन के लिए, वो बिजली के बिल का हिस्सा नहीं होता। सर, आम आवाम को नहीं पता कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, कौन सा वज़ीर क्या करता है, उनको ये पता कि हमें सब्जी सस्ती नहीं मिल रही, हमें। खबर है सक्कर से, जहां सालेपट के करीब RD 71 सीमनाला पुल टूट गया। पुल कमज़ोर था और पानी के मुसलसल दबाव के बायस टूटा। पुल के टूटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आवाम को सालेपट जाने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो सालेपट के करीब RD 71 सीमनाला पुल टूट गया है, जबकि पुल कमज़ोर था और पानी के मुसलसल दबाव के बायस टूटा। पुल के टूटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आवाम को सालेपट जाने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आपको बताएं कि पुल कमज़ोर था और पानी के मुसलसल दबाव के बायस टूटा। पुल के टूटने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आवाम को सालेपट जाने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। इदारों ने दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2.5 किलोमीटर प्रोटेक्शन बंद बनाया गया। बंद बनाने से न सिर्फ ग्रिड स्टेशन महफूज रहा, बल्कि बिजली की फराहमी भी जारी रही। पाकिस्तान आर्मी और इंजीनियर्स कोर के तमाम प्लांट को इस काम पर लगाया गया है। तो आपको बताएं कि पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों की बरवक्त कार्रवाई। इदारों ने दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। 36 घंटे मुसलसल काम के बाद 2.5 किलोमीटर प्रोटेक्शन बंद बनाया गया है, जबकि बंद बनाने से न सिर्फ ग्रिड स्टेशन महफूज रहा, बल्कि बिजली की फराहमी भी जारी रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल में रोज़ झगड़ा करना, जलसे करना मुनासिब नहीं। ये वक्त सियासत का नहीं, आगे बढ़कर मुतासरीन की मदद का है। एक पार्टी का हेड मुसलसल मुल्क की सलामती पर हमले कर रहा है। शौकत तरीन ने IMF कर्ज प्रोग्राम रुकवाने की शर्मनाक हरकत की। ऐसे मौके पे क्या एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, रोज़ एक सियासी जलसा करके वहाँ पे एक नौटंकी लगाना, ये ज़ेब देता है किसी को? बजाय इसके कि आप जाएं, जाके फील्ड में वहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद करें। उनकी मदद करने से तो किसी ने नहीं रोका हुआ। तो एक पार्टी ऐसी है जो, और उसके लीडर जो महात्मा समझते हैं अपने आप को, वो मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो काम ना कर पाए। पहले आप देखें कि शौकत तरीन साहब ने जो हरकत की वो एक शर्मनाक हरकत थी कि IMF का प्रोग्राम जो है वो साइन होने जा रहा है और इन्होंने अड़ंगा दे दिया ताकि ये प्रोग्राम साइन ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। इस सैलाब से लोग उजड़ गए हैं, बेचारे तबाह बर्बाद हुए हैं, उनको नुकसान हुआ है। वहाँ उन लोगों की सियासत भी बेनकाब हो गई है और उजड़ गई है, जो बज़ाहिर मसीहा बनते हैं लेकिन बेहिस हैं।
सैलाब के बाद कोयटा में महंगाई का जिन मजीद बेकाबू हो चुका है। दीगर सूबों से आने वाली अशिया खुरनोश के दाम आसमान को छूने लगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान से। जी, हालिया बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने जहाँ ज़िंदगी तमाम शोबों को मुतासर किया, वहाँ जो बलूचिस्तान की तिजारत भी वो मुतासर हुई। 10 से 15 दिन के दौरान कोयटा में जो है अंडे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो अंडा पहले यहाँ 18 रुपये का बिकता था, वही अंडा 22 से 25 रुपये फी दाना बेचा जा रहा है। अगर उस काटन की हम बात करें, जो 32 रुपये में काटन बिकता था, वही काटन अब जो है 4200 को 1000 रुपये काटन में बढ़ गया, जिस वजह से सार्फिन का ये कहना है कि चूँकि उनकी तनख्वाह, उनकी आमदनी उतनी है, लेकिन जो महंगाई वो दिन ब दिन दुगनी होती जा रही है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किल सामने। इस वक्त हमारे पास एक जो होल सेलर्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी, आप बताएं कि अंडा महंगे होने की वजूहत क्या है? अंडा महंगा होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो है सैलाब की वजह से जो फार्मिंग ख़त्म हो गई, इस वजह से अंडे की डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, इस वजह से अंडा ज़्यादा महंगा हो गया है। जी, इनका ये कहना है कि सैलाब की वजह से जो अंडे की प्रोडक्शन है वो कम हुई है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, और साथ में इसकी जो फीड है वो भी बहुत महंगी हो गई है। हुकूमत को इसको रोकथाम के लिए इकदाम करे कि ताकि अपनी जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, उनको सस्ते दामों अंडा दस्तयाब हो सके। जी, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से महकमा माही परवरी को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। सैकड़ों मछली फार्म तबाह हो गए। बेशतर इस्लाम में लोगों का वाहिद जरिया माश मछली से वाबस्ता था। सरकारी महकमे को 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। मज़ीद देखते हैं समीन जान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब के बायस मुतासर अजला में माही परवरी का शोबा तबाह हो चुका है। फिशरीज को मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। महकमा माही परवरी के मुताबिक सूबे में हालिया सैलाब के बायस चतराल, दीरबाला, स्वात, शांगला, कोहिस्तान और मानसेरा में शोबे माहीगीरी को शदीद नुकसान पहुँचा। हुकाम के मुताबिक ट्राउट फिश के शोबे पर बहुत बड़ा दचका लगा है। इब्तिदाई तखमीना तकरीबन हमारा 2 अरब रुपए का लग रहा है। इसके साथ साथ जो ट्राउट फार्मिंग से या ट्राउट फिश की वजह से जो वहाँ पे होटल वगैरह बने थे, उनको भी बहुत नुकसान पहुँचा है। वो भी हमारे फार्मर्स वगैरह लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए एक ऐसा हुआ है कि फिशरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक स्वात में 250 से ज्यादा मछलियों के निजी फार्म, शांगला में 1 सरकारी फार्म समेत 9 निजी फार्म, कोहिस्तान में हिचरी नसरी यूनिट समेत 8 निजी फार्म तबाह हुए। मानसेरा में 1 सरकारी हिचरी समेत 25 निजी फार्म मुकम्मल तबाह हुए। सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुतासरीन का वाहिद जरिए माश मछली का शोबा था, जिससे होटल, रेस्टोरेंट समेत दीगर कारोबार भी चल रहे थे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मछली की फार्मिंग की दोबारा बहाली के लिए जहाँ अरसा लगेगा, वहीं उसके लिए फंड भी दरकार होंगे। कैमरामैन नईम बाबर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मुल्तान में 1000 किलोमीटर की बोसीदा सीवरेज लाइनों के बायस शहर की अहम शाहराहें तबाह हो गईं। रही सही कसर सीवरेज के अधूरे मंसूबों ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से शहरियों को सफरी मुश्किलात बढ़ गई हैं। वो किस तरह से, आइए देखते हैं नुमान खान बाबर की इस रिपोर्ट में। तारीखी शहर मुल्तान का सीवरेज निजाम 2055 किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें से 1000 किलोमीटर की लाइनें बोसीदा होने के बायस अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं, जिससे शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर रोजाना की बुनियाद पर 5 से 7 जगहें बैठना मामूल बन गया है। और इसलिए वासा ने सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए हुकूमत से 2 अरब 30 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपए ही जारी किए गए हैं, जिससे सीवरेज लाइनों की तब्दीली के साथ मुरम्मत का काम करना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। एमडी वासा का कहना है कि वासा मैपको का 1.5 अरब रुपए का नादहिंदा हो चुका है, जबकि महकमे को तनख्वाहों की अदायगी का भी मसला दरपेश है। लेकिन इसके बावजूद महदूद वसाइल में सीवरेज सिस्टम को चलाने की काविशें कर रहे हैं। बेतहाशा जगहों पे काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारे वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो फंड आते जाएंगे ये हम करते जाएंगे। बोसीदा सीवरेज लाइनों के बायस बेशतर शाहराहों के गिरदोनवा के मकीनों का सरकारी पानी के साथ गैस का कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों के मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अधूरे मंसूबे से ट्रैफिक के मसाइल काफी हद तक बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों की अक्सरियत ही परेशान है। कैमरामैन अली सुल्तान के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान।
अपडेट करें कि खातून जज को धमकियां देने का केस इमरान खान बनीगाला से अदालत के लिए रवाना। इमरान खान कुछ देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। तो खातून जज को धमकियां देने का यह केस है कि जिसमें इमरान खान बनीगाला से अदालत के लिए रवाना हो चुके हैं। इमरान खान कुछ देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। इमरान खान के अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर यह समाअत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास समाअत करेंगे, जबकि अदालत ने फरीकैन से आज हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं। तो खातून जज को धमकियां देने का यह केस है कि जिसमें इमरान खान बनीगाला से अदालत के लिए रवाना हो चुके हैं। इमरान खान कुछ देर बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। खातून जज को धमकी देने का यह केस है। इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर यह समाअत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास समाअत करेंगे।